क्या कभी आपने ये सोचा है कि नीरज चोपड़ा, श्रीशंकर मुरली, अमलान बुरगोहाइन या तेजस सिरसे जैसे एथलीट्स हर साल अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाते हैं? ये सब सिर्फ उनके टैलेंट या जेनेटिक्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये होता है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑफ सीजन और इन सीजन के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, जिनको समझ के और यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओगे। ये वीडियो हर इवेंट के एथलीट के लिए काम की रहेगी, चाहे आप स्प्रिंट करते हो या फिर जंप करते हो। अगर आप कोई और स्पोर्ट भी खेलते हो जैसे कि फुटबॉल या क्रिकेट, तो उसमें भी ये चीज आपको हेल्प करेंगी। अब जो ऑफ सीजन और इन सीजन रहते हैं, ये एक साल के कुछ फेजेस रहते हैं और एक एथलीट का कोच एथलीट के लिए एक साल को कुछ अलग अलग फेजेस में डिवाइड करता है, ताकि उस एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो प्लेटू ना हो। अब प्लेटू क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस पहले तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस और नहीं बढ़ पा रही है, वो एक ही पॉइंट पे आके रुक चुकी है। ये होता है प्लेटू। और इससे बचने के लिए हमें हमारे साल भर के वर्कआउट को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करना होता है, क्योंकि अगर हम एक ही वर्कआउट को ज़्यादा लंबे टाइम तक करते हैं तो फिर उसमें स्टार्टिंग में तो हमें कुछ बेनिफिट्स या इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन आगे चल के वही इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल रहता है। इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर आपने दिन भर से कुछ नहीं खाया और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपने एक समोसा खा लिया, तो जब आपने वो एक समोसा खाया उससे आपको कुछ अमाउंट की खुशी मिली थी, लेकिन आपकी भूख खत्म नहीं हुई तो आपने एक और समोसा खाया। हो सकता है कि सेकंड समोसा खा के आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपने इसके बाद एक और तीसरा समोसा खा लिया और उससे आपको और ज़्यादा खुशी मिलने लगी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो 7वें या 8वां समोसा खाने के बाद आपको समोसे से नफरत होने लगेगी। सेम यही चीज़ हमारे वर्कआउट के साथ होती है। अगर हम कोई नया वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ टाइम तक उससे इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन अगर हम वही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो उससे इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑफ सीजन और इन सीजन एक अच्छा तरीका है हमारी ट्रेनिंग को बार बार चेंज करने का। अब ऑफ सीजन और इन सीजन के बीच में हम 3 तरह के डिफरेंसेस समझेंगे। पहला है बेसिक डिफरेंसेस, दूसरा है इंटरमीडिएट डिफरेंसेस और तीसरा रहेगा एडवांस डिफरेंसेस। शुरू करते हैं बेसिक डिफरेंसेस से। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑफ सीजन हमारे ट्रेनिंग का वो पार्ट रहता है जब हमें कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, वहीं पे इन सीजन वो ट्रेनिंग का पार्ट रहता है जब हमारा कोई कंपटीशन है। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कंपटीशन नवंबर या दिसंबर के टाइम पे होते हैं तो वो वाला जो पार्ट है वो आपका इन सीजन रहेगा, और कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद आप अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद अगला डिफरेंस ये है कि जो ऑफ सीजन है उसमें हम हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं इन सीजन के लिए। जैसे कि जो चींटियां रहती है वो सर्दियों के लिए पहले ही अपना खाना स्टोर करके रख लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेम वैसे ही हमें कॉम्पिटिशन के लिए हमारी बॉडी को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ताकि उस टाइम पे आके परफॉर्मेंस को बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाए। अब हम कुछ इंटरमीडिएट डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो ऑफ सीजन है उसमें वर्कआउट की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है, वहीं पे जब हमारा इन सीजन आ जाता है तब वर्कआउट की वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाती है। वॉल्यूम का मतलब है कि हम कितने रेप्स और कितने सेट्स कर रहे हैं। ऑफ सीजन में हमें ज़्यादा रेप्स और ज़्यादा सेट्स करने पड़ते हैं, वहीं पे कॉम्पिटिशन के टाइम पे रेप्स और सेट्स कम हो जाएंगे। अब अगला डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। जब हमारा इन सीजन रहता है तब हम लोग यूजुअली दिन का एक ही वर्कआउट करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आपका ऑफ सीजन है तो उसमें हम लोग डेली 2 बार वर्कआउट कर सकते हैं। ऑफ सीजन के जो वर्कआउट है वो काफ़ी लंबे रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे के रहते हैं, लेकिन वहीं पे इन सीजन के वर्कआउट काफ़ी छोटे रहेंगे, आधे या 1.5 घंटे के मैक्सिमम। जब हमारा ऑफ सीजन रहता है तब हम लोग वेट ट्रेनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पे जब हमारा इन सीजन आ जाता है तब हम लोग ट्रैक वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑफ सीजन का गोल रहता है कि हम हमारी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें, वहीं पे इन सीजन का गोल ये रहता है कि हम हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाते जाएं। अब हम कुछ एडवांस डिफरेंसेस देख लेते हैं। ऑफ सीजन में हमें हमारे जॉइंट और टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हम लोग स्लो इसेंट्रिक वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब हमारा इन सीजन आ जाएगा तब हमारे जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट्स इन पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है, और अगर हमने पहले से इनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं की है तो उस टाइम पे जाके हमें इंजरीज हो सकती हैं। और टेंडन्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा फेज ऑफ सीजन ही रहता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर हम 6-7 महीने तक इस पर काम करेंगे तब जाके ये चीज़ें इंप्रूव होती हैं। वहीं पे जब हमारा इन सीजन रहता है तब हमें हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखना होता है। उसके लिए हम लोग ज़्यादातर फोम रोलिंग या फिर मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। इन सीजन में हमें कोशिश करना है कि हमारी मसल्स में सोरनेस ना हो। वहीं पे अगर ऑफ सीजन में हमारी बॉडी में ज़्यादा सोरनेस है तो चलेगा। सोरनेस का मतलब होता है टाइटनेस। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद में 1-2 दिन तक हमें बॉडी में पेन रहता है, तो जो वो वेट ट्रेनिंग वाला पेन रहता है उसी को हम लोग सोरनेस बोलते हैं। ऑफ सीजन में हम लोग बेसिक और कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट, बॉक्स जंप, ब्रॉड जंप। ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस रहती है वो डबल लेग रहती हैं, लेकिन इन सीजन में हम लोग हमारे स्पोर्ट के स्पेसिफिक थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे। इस टाइम पे आके सिंगल लेग एक्सरसाइजेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ऑफ सीजन और इन सीजन की जो डाइट रहती है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। ऑफ सीजन की जो डाइट रहती है उसका मेन गोल रहता है कि हम हमारे आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन को अचीव कर पाएँ। मतलब अगर आपको अपनी मसल्स बढ़ानी है या फिर फैट लूज़ करना है
तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑफ सीजन में करेंगे। और वहीं पे इन सीजन की डाइट का मेन फोकस रहता है रिकवरी पे। इन सीजन में आके हमें हमारे वेट को ऊपर नीचे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन सीजन में आके हमें कोशिश करना है कि हम हमारे वेट को मेंटेन करके रखें और साथ में हमारे बॉडी में अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए ताकि हम हमारे वर्कआउट को अच्छे से कर पाएं। ऑफ सीजन के टाइम पे हम लोग क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इन सीजन के टाइम पे हम लोग प्री वर्कआउट जैसे सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो ऑफ सीजन और इन सीजन रहते हैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आधा वर्कआउट ऑफ सीजन है आधा वर्कआउट इन सीजन है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है कि आज 30 तारीख है, आज मेरा ऑफ सीजन खत्म हो गया और कल 1 तारीख से इन सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ सीजन और इन सीजन के बीच में एक ट्रांजिशन रहता है। अगर हमारा ऑफ सीजन ये ब्लैक वाला पार्ट है और इन सीजन ये व्हाइट वाला पार्ट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ सीजन और इन सीजन के बीच में एक ग्रे कलर की एरिया होगी। मतलब धीरे धीरे हमें ऑफ सीजन से इन सीजन में जाना है। अगर हम हमारे वर्कआउट को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑफ सीजन में वर्कआउट की वॉल्यूम ज़्यादा रहती है और इन सीजन में आते आते वो वर्कआउट की वॉल्यूम कम हो जाती है। वहीं पे जो ऑफ सीजन है उसमें इंटेंसिटी कम रहेगी और इन सीजन आते आते इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी और जो बीच का पार्ट रहता है यहाँ पे इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको अपने टेंडन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मसल और टेंडन को स्ट्रेंथन करना थोड़ा अलग होता है। अब टेंडन्स की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं वो जानने के लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी टाइम से मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब से इंस्टाग्राम की जगह मैं यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। ट्राई करूँगा जितना हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आप तक पहुँचा पाऊँ।